फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की नेक्स्ट पोएम जो है कीपिंग क्वाइट उसको कवर करने वाले हैं। एंड दिस लेसन वाज रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा के द्वारा जो है ये पोएम लिखी गई है। फ्रेंड्स, पहले तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोएम लिखी गई है वो लिखी गई है आज के हमारे जो मटेरियलिस्टिक टाइम है और बहुत आपाधापी का समय है, जहाँ वी डोंट हैव टाइम टू स्टे, वी डोंट हैव टाइम इवन फॉर आवरसेल्फ। हमें खुद के लिए जो है सोचने का समय नहीं है। इतने हेक्टिक शेड्यूल वाली लाइफ में पोएट हमसे कहता है कि आप कुछ देर के लिए ठहर जाइए और कुछ वक्त अपने के लिए सोचिए, या आप क्यों जो है आपको क्यों ये जीवन मिला है उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहते हैं कि हम क्या करेंगे, वी विल काउंट टू 12, हम कहाँ तक, 12 तक काउंट करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कहते हैं हम 12 तक काउंट करेंगे और सभी क्या हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे हम सभी लोग, है ना। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कहते हैं एक बारी, फेस ऑफ द अर्थ मतलब इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, चलिए एक बारी के लिए क्या करते हैं, हम सभी लोग स्टिल हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो पोएट कहते हैं कि चलो किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में, है ना। वो कह रहा है किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, चलो कुछ देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठहर जाते हैं, कोई भी बातचीत किसी भी भाषा में नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कहते हैं कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए चलिए सभी लोग रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और कहते हैं हमारी जो भी एक्टिविटी है, जो भी हमारी यहाँ पर गतिविधियाँ हैं, हम सभी गतिविधियों को कुछ देरी के लिए रोक लेते हैं। ठीक है, तो इस पैरा का मतलब ये है कि पोएट कहते हैं हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सभी जो है किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं सभी को हम रोक देंगे। कुछ क्षण के लिए, 1 सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं, सभी लोग रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कहीं पे, और जो है सभी लोग रुक जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस्ट। एक्सोटिक मोमेंट ये एक कह सकते हैं कि एक अनोखा क्षण होगा, एक अनोखा पल होगा, है ना। यदि इस तरीके का होता है कि सभी लोग क्या हो जाएंगे, सभी लोग क्वाइट हो जाएंगे, तो ये एक स्ट्रेंजनेस वाला एक अनोखा मोमेंट होगा जब सभी लोग क्या होंगे, शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे और कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। विदाउट रश मतलब कोई भी रश नहीं होगा, इट मीन्स कोई भी आपाधापी नहीं होगी, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। जो हमारी लाइफ का जो हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत ही ज़्यादा हम जल्दबाजी में रहते हैं, उस जल्दबाजी को हम रोक देते हैं। विदाउट इंजन्स, तो यहाँ पे जो पोएट का सेंस ये है कि हम लोग क्या है, इफ़ वी सी वी ऑल आर सराउंडेड बाय मशीन्स एंड इंजन्स, और हम भी एक इंजन की तरह काम कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द सभी जो है वो इंजन्स या मशीन्स जो हैं उनसे हम घिरे हुए हैं और लगातार हम मशीनों के बीच। तो कहते हैं कि हम कोई भी रश नहीं करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। विदाउट इंजन्स मतलब जो भी इंजन्स की एक्टिविटीज़ हैं, मशीनरी एक्टिविटीज़ हैं, चलो हम उनको भी रोक देते हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और यदि हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग भी इनएक्टिव हो जाएंगे, मशीन्स को भी रोक देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग सब साथ में हो जाएंगे। और कैसे साथ में होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस मतलब होता है एक अजीब बात होगी, अजीब क्षण होगा, एक अनोखा समय होगा, एक डिफरेंट टाइम होगा। सर्टेन टाइम मतलब अचानक से एक ऐसा अजीब माहौल होगा या एक ऐसा मोमेंट होगा जब सभी लोग क्या हो जाएंगे, हम सभी साथ में होंगे, स्थिर होंगे, बिना रस के होंगे, बिना इंजन के, मतलब किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई मशीनरी जो है एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, और हम सब लोग क्या हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। नेक्स्ट पैरा में देखिए क्या कहते हैं पोएट। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यदि देखें कि सभी लोग क्या करते हैं कि एक कट थ्रॉट कंपटीशन मचा हुआ है, और जहां हम अपना कुछ पाने के लिए लगातार क्या करते हैं, दूसरे को हार्म करते हैं। तो उसी सेंस में पोएट कहते हैं कि जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं,
कोल्ड सी में, मतलब सी में, समुद्र में क्या करेंगे, किन्हीं भी वेल्स को क्या नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और यहाँ पे देखिए द मैन गैदरिंग सॉल्ट, इसका मतलब यहाँ पे ये आशय ये है कि जो भी हम लोग अपनी लाइवलीहुड में लगे हुए हैं, रोजी रोटी में लगे हुए हैं, है ना, जो भी हम आगे बढ़ने की एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उससे हम लोग क्या है, कितने एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत प्रेशर में रहता है हमारे यहाँ का व्यक्ति, हमारे सराउंडेड व्यक्ति, और बहुत ही अधिक से अधिक कमा लेने की, अधिक से अधिक अर्निंग, अधिक से अधिक रिसोर्सेज ऐड कर लेने के फिराक में हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, खुद को हर्ट करते रहते हैं, या खुद को क्या करते हैं, जो है नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पे पोएट का ये कि जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है वुड लुक एट हिज हर्ट, तो जो ऐसे लोग हैं, हम लोग हैं जो कि क्या है, अपने हर्ट हैंड्स को, मतलब जो हम इंजर्ड हैं, जो हम चोटिल हैं, या जो हमें कष्ट है एक तरीके से, जो हमें दर्द है, हम उसके बारे में भी सोच पाएँ, या हमें क्या परेशानी उसके बारे में भी सोच पाएँ, है ना। तो यहाँ पे आशा यह है कि हम सारे काम को रोक दें, मशीन्स को रोक दें, इंजन्स को रोक दें, आपाधापी को रोक दें। और ऐसा करने से क्या होगा, साथ ही साथ क्या है कि आप एक दूसरे को जो है अधिक से अधिक कंपटीशन के मामले में आप दूसरे को हर्ट ना करें, और ख़ुद को भी हर्ट ना करें, है ना, खुद के बारे में भी सोच करके देखें, ऐसा पोएट ने कहा। नेक्स्ट पैरा में देखिए पोएट क्या कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। तो अभी आज के प्रेजेंट एरा में आप देखते होंगे कि जीत जाने की फ़िराक में हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने की फ़िराक में लगातार क्या करते हैं, हम एक ग्रीन वॉर्स का यहाँ मतलब है, हमने ग्रीन वॉर्स सोसाइटी ने छेड़ा है, जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और जो भी हैं जंगल्स हैं उनको लगातार हम काट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, है ना। और इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि वे लोग जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो दे आर वर्किंग अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, है ना, उनके बारे में कहते हैं। और आगे कहते हैं वॉर्स विद गैस, और जो इस दुनिया में गैस की वॉर चल रही है ना, वॉर्स विथ फायर, और फायर की मतलब जो यहाँ का मतलब क्या है, एक जो न्यूक्लियर वॉर चल रही है पूरे विश्व में, या आप कह सकते हैं केमिकल वॉर चल रही है, या इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में वॉर चल रही है ना। तो इससे क्या हो रहा है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो देखिए आप बहुत डेवलपमेंट चाह लेने की स्थिति में आप देख रहे होंगे, वॉर्स चल रहे हैं चारों ओर, केमिकल वॉर्स चल रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर्स चल रहे हैं, इन्वायरमेंट के खिलाफ वॉर चल रहे हैं। इन जो भी वॉर्स हो रहे हैं, इनमें जो भी जीतेगा उससे क्या होगा, ह्यूमैनिटी नहीं जीतेगी, ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं लॉस होगा। जैसे अगर दो कंट्रीज़ के बीच जहाँ कहीं भी यदि वॉर्स चल रहे हैं तो निश्चित तौर से जीतेगा कोई भी, लेकिन ह्यूमैनिटी की हार तो निश्चित तौर से होगी। तो पोएट यहाँ कहते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब कोई जीत भी गया तो भी ह्यूमैनिटी तो वहाँ हारी जाएगी। तो कहते हैं उन लोगों को भी वो स्थिर होने के लिए कह रहे हैं कि जो लोग इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, जो लोग गैसेस का वॉर कर रहे हैं, जो लोग फायर का वॉर कर रहे हैं, उन सभी लोगों से भी वो कहते हैं कि आप सब लोग भी क्या करिए, रुक जाइए, शांत हो जाइए, स्टिल हो जाइए, क्वाइट हो जाइए। और वो लोग क्या कह रहे हैं, सब लोग रुक जाएं। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। और कहते हैं सभी लोग जो वॉर्स कर रहे हैं वो सभी लोग क्या करिए, क्लीन क्लॉथ्स पहनकर, और अपने सभी को आप एक तरीके से अपना क्या मानिए, ब्रदर्स मानिए, सभी को अपना एक ब्रदर्स मानिए, और एक साथ वॉक, क्या बोलते हैं, वॉक अबाउट, और सारे लोग एक साथ चलिए, मतलब एक भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ आप चलिए, इन द सेट डूइंग नथिंग। और कहते हैं कि वो सारे लोग भी रुक जाएं और क्या करें, एक तरीके से कुछ न करें। कुछ न करने का आशा है कि ये सारे जो भी गलत काम हैं वो क्या करें, रोक दें। नेक्स्ट पैरा में क्या कह रहे हैं, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। तो पोएट यहाँ पे लास्ट पैरा में ये जो है क्लियर करना चाहते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। कह रहे जो मेरा मैसेज है उससे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, या कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए विथ टोटल इनएक्टिविटी। मतलब मेरा जो कहने का सेंस है वो टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। पोएट यहाँ पे लास्ट में क्लेरिफाई कर रहे हैं
लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, कहते लाइफ तो वैसे ही चलेगी जैसी चलती है, वो बात ठीक है, लाइफ का एक सिस्टम है, पैटर्न है, उस पैटर्न से तो चलेगी। आई वोंट नो ट्रक विद डेथ, है ना, ट्रक का मतलब होता है कि उसमें एक क्या करना, रिलेट करते हैं, तो कहते हैं कि मैं इस जो अभी तक भी मैंने क्या कहा है, जिन जिन लोगों को भी क्या करने के लिए, क्वाइट होने के लिए कहा है, उन क्वाइट होने का मेरा सेंस ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो कह रहे हैं मैं डेथ से एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, उसे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मेरे कहने का यह आशा नहीं है कि सारे काम आप क्या करिए, रोक दीजिए। वो कह रहे लाइफ तो चलेगी, लेकिन मेरा सेंस डेथ से नहीं है, ठीक है। आगे के लिए लिखते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कहते हैं कि यदि हम लोग क्या ना हो, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कहते हैं अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या ना हो, एक फोकस्ड ना हो, सिंगल माइंडेड का मतलब है किसी एक काम पे, मतलब हमारा जो जैसे आज के टाइम में एक तरीके से आगे बढ़ने की या अधिक से अधिक अर्निंग करने का एक पैटर्न सा है, एक चलन सा है, तो कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों में हम लोग बहुत फोकस्ड है कि हमें अधिक से अधिक अर्निंग करना है या अधिक से अधिक हमें लग्जूरियस लाइफ जीना है। तो कह रहे हैं कि यदि हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड ना हो, बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड ना हो हमारी लाइफ को चलाने के लिए, कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, है ना, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ के पीछे भागें, है ना, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, बल्कि क्या कर रहे हैं कि कुछ सेकेंड के लिए, कुछ समय के लिए आप क्या करिए, फॉर वंस कुड डू नथिंग, और आप क्या करिए, कुछ ना करिए, कुछ देर के लिए सारे काम रोक दीजिए। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. और कहते हैं कि ये जो आप कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, ये जो ह्यूज साइलेंस होगा, बड़ा साइलेंस होगा जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, वो साइलेंस शायद माइट इंटरप्ट, मतलब आपको टोक सकता है या आपको शायद डिस्टर्ब कर सकता है, आपको जागरूक कर सकता है, जो सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग। तो कहते हैं हम लोग, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं आज के एरा में, बहुत ज़्यादा अर्निंग के पीछे में, मनी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मनी के पीछे भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट के पीछे पा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति क्या है, एक तरीके से उसके पास क्या है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारा सैडनेस है। तो पोएट कहते हैं कि ये जो इंटरप्शन है, किसका इंटरप्शन, वो कह रहा है साइलेंस का। तो शायद आप कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाएंगे, तो ये साइलेंस शायद आपको इस सैडनेस से बाहर निकालने के लिए काम आ सकता है, जो कि कभी भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम भागा दौड़ी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे अंदर लाइफ में क्या सेटिस्फेक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो लाइफ में उसी बारे में पोएट कह रहे हैं कि शायद आपका ये जो साइलेंस है, कुछ देर के लिए जब आप रुक के देखेंगे, तो शायद जो ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है वो आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में देखिए, जो लास्ट पैरा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइफ। और कहते हैं शायद जो अर्थ है, पृथ्वी है, अर्थ हमें बेहतर ढंग से ये चीज़ सिखाती है, यदि हम उसको गौर से देखें, कि जब आपको लगता है कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब आपको लगता है कि सारी चीज़ें एक तरीके से क्या है, डेड है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव, एक तरीके से आप जब कहते हैं कि देखिए यदि आप किसी जगह पे जब बीजारोपण करते हैं तो शुरुआत में तो वो आपको डेड लगता है, लेकिन देखिए कुछ समय बाद जब उस पर जो है एक नया पौधा आता है तो वो एक जो है लाइफ हो जाता है। कुल मिला के लाइफ क्या करती है, एक तरीके से रिसाइकल जो पैटर्न है उसको बताती है कि एक के बाद जो है, एक के जाने के बाद दूसरा आता है ना। तो लाइफ हमें, अर्थ शायद हमें या नेचर हमें क्या करता है, ये चीज़ सिखाता है कि जब आपको सारी चीज़ें क्या हों, डेड लगें, इसके बाद भी कुछ न कुछ जो है नया बीजारोपण के बाद कुछ न कुछ उसमें जो है लाइफ आएगी या कुछ न कुछ उसमें नयापन ज़रूर होगा। नेक्स्ट पैरा में, नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तो मैंने बता दिया, अब मैं क्या करता हूँ, 12 तक गिनता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था, और अब आप क्या हो जाएंगे, कुछ देर के लिए रुक जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।